कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मस्त, बहुत सुंदर बेटा। मस्त रहो, बिंदास रहो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है बेटा, आपकी मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे, इसलिए हम लोग कुछ अच्छा करें। ठीक है, हम अच्छा करेंगे तभी हम लोग प्रसन्न रहेंगे। ठीक है, हमारा जो विल पावर है वो मजबूत रहेगा। ठीक है, हम लोग क्या करें बेटा, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं। 4.1 हमने कर लिया है, 4.2 कर लिया है, 4.3 हम लोगों को करना है बेटा। क्या करना है बेटा? 4.3। ठीक है, 4.1 में क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग अवेयर हुए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था बेटा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का यदि कोई इक्वेशन लिखा जा सके तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। ठीक है, जहां a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन a 0 ना हो। 0 तो बेटा रियल नंबर है, लेकिन हमने कहा a b c कोई रियल नंबर हो सकता है, लेकिन a यदि हम 0 कर देंगे, यदि हमारा ये x² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक के बजाय हो सकता है लीनियर हो जाए या कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो पहली एक्सरसाइज में हमने ये देखा, और हमने क्या किया, पहली एक्सरसाइज में कुछ वर्ड प्रॉब्लम थी, कुछ सिचुएशंस थी, उनको फार्मुलेट किया किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज में 4.2 में हमने क्या किया, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसके रूट्स निकाले, उसकी वैल्यूज निकाले, उसके जीरोज निकाले। कैसे निकाले बेटा? फैक्टर मेथड से। कोई फैक्टर ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा टफ लग रहा था कि मिडिल टर्म को हम कैसे स्प्लिट करें। ठीक है, वो टफ लग रहा था, इसलिए बोर्ड ने क्या दे दिया, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला दे दिया कि यदि आपको वहां से कुछ आर्ड लग रहा हो कैलकुलेशन में या एडजस्टमेंट में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले से निकाल सकते हो। रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, तो रूट्स 2 होंगे, एक रूट होगा इस फार्मूले के हिसाब से। यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म का है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तब एक रूट होगा -b प्लस न्यूमरेटर में केवल इसको जो b² माइनस 4ac है, एक बार प्लस के साथ ले लेंगे। क्या बेटा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac, एक बार ये आ गया अपॉन 2a, और दूसरी बात जहां यहाँ प्लस है वहां माइनस रख दो, बस 2 रूट्स हो गए बेटा। ये एंड करके करेंगे, आर नहीं, ये दोनों रूट्स होंगे, -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बस इतनी सी बात है, कुछ नहीं किया हमने। क्या किया, 2x² माइनस 3x प्लस 5 को कंपेयर कर लिया इससे। a की वैल्यू यहाँ 2 दिख रही है, b की वैल्यू -3 दिख रही है, c की वैल्यू 5 दिख रही है। बस इस फार्मूले में जहां b है, जहां a है, वहां जहां c है, उनकी वैल्यूज को अपने पुट कर दिया और सॉल्व कर लिया, तो एक रूट हमारा बेटा ये आ गया। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लिया तो दूसरा रूट ये आ गया। बस इतनी सी बात है बेटा। ठीक है, कितनी सी बात है कि x की जो वैल्यूज होंगी वो एक वैल्यू होगी -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और अदर वैल्यू होगी x इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। बस इसी को थोड़ा सा कंबाइंड फॉर्म हमने यहाँ लिख दिया है। यहाँ हमने क्या लिख लिया है, प्लस और माइनस दोनों को लिख लिया है। एक बार हम प्लस से कर लेंगे तो एक रूट आ जाएगा, और दूसरी बार हम माइनस से करेंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा। बहुत सुंदर बेटा। अब एक चीज और, रूट्स किस पे डिपेंड करते हैं? ठीक है, रूट्स देखो इस पे डिपेंड कर रहे हैं बेटा, b² माइनस 4ac, ये कहाँ है, ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर b² माइनस 4ac है। ठीक है, अब ये सॉल्व होकर के, ये सॉल्व होकर के यदि ऐसा आ जाता है कि 0 से बड़ा आ जाता है, ठीक है, तो भले ही यहाँ रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर कुछ भी आ सकता है, या कंबाइंड फॉर्म आ सकता है, लेकिन बेटा इसके रूट्स आ जाएंगे। रूट्स रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये 0 से बड़ा कुछ भी है, मान लो 33 आ गया सॉल्व होकर के, तो ये आ जाएगा रूट 33 प्लस, एक बार प्लस रूट 33, दूसरी बार रूट माइनस रूट 33।
तो कहने का मतलब ये कि यदि ये 0 से बड़ा है तो हमारे पास रूट्स कैसे आएंगे, रूट्स दो अलग अलग आएंगे, एक प्लस के साथ आ जाएगा, एक माइनस के साथ आ जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इस पे डिपेंड करता है बेटा कि हमारा जो नेचर है रूट्स का वो कैसा होगा। ठीक है, मेन बात ये है कि किस पे डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों, इसका हम ये रूट्स निकाल पाए तो बल्ले बल्ले, अच्छी बात है बेटा। ये रूट नहीं निकाल पाए हैं तो इरेशनल नंबर हो जाए। बस ये है कि ये माइनस ना हो, ये रूट के अंदर कोई चीज बेटा माइनस में आ गई तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, वो रियल नंबर नहीं रहता है। तो बस हमको क्या ध्यान देना है, नेचर्स ऑफ रूट्स क्या होंगे, नेचर्स ऑफ रूट्स होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac पे हम कंसंट्रेट करेंगे। कहाँ कंसंट्रेट करेंगे, यदि हमको नेचर पता करना है, क्या पता करना बेटा, नेचर। कहाँ कंसंट्रेट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बेटा, तीन सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ जाए, भले ही हम उसका रूट ना निकाल पाए। वैसे जैसे मान लीजिए रूट 33 आ गया, ठीक है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लो 33 आ गया, ठीक है। तो ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा यहाँ। तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। क्या बेटा है, इरेशनल नंबर है, लेकिन ये रियल नंबर है और हम इसमें रूट्स निकाल सकते हैं। क्या बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन वी फाइंड टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अलग अलग रूट निकलेंगे, एक बार प्लस रूट 33 आ जाएगा इसके साथ, और एक बार इसके साथ माइनस बी के साथ माइनस रूट 33 आ जाएगा। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन वी फाइंड टू रियल डिस्टिंक्ट रूट। अलग अलग रूट निकलेंगे और रियल होंगे। और यदि ये बाई चांस बेटा 0 हो जाए, क्यों ये 0 हो जाए, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चीज 0 हो गई तो हमारे रूट्स आ जाएंगे माइनस बी अपान 2a। क्यों, जो अंडर रूट के अंदर था ना बेटा, ये तो 0 हो गया, तो 0 का रूट तो 0। अब चाहे उसको प्लस लगा दो उसके साथ, चाहे माइनस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब रूट्स की वैल्यू आ जाएंगी हमारी माइनस बी अपान 2a। रूट्स क्या आएगा, माइनस बी अपान 2a। तो जो पहला रूट है वो भी माइनस बी अपान 2a आएगा यहाँ से, यदि ये चीज 0 हो जाती है, माइनस बी अपान 2a। और जो दूसरा रूट है वो भी माइनस बी अपान 2a आ जाएगा। कहने का मतलब ये कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, टू इक्वल और रियल रूट्स आएंगे। अब बाई चांस ये माइनस में आ गया, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब ये अंडर रूट कुछ क्वांटिटी माइनस की आ जाएगी, जैसे रूट ये मान लो माइनस 33 आ गया, तो अंदर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे माइनस रूट 33 हो जाएगा। ये कैसा नंबर हो जाएगा बेटा, ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। तो इसमें कोई रियल रूट्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। बस, बहुत सुंदर बेटा, इतनी सी जानकारी के बेस पे हमको ये एक्सरसाइज करना है। ठीक है, अब एक्सरसाइज करते करते चीजों को और बढ़िया से आप समझ सकते हैं। ठीक बेटा, पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द नेचर। सबसे पहले नेचर की बात करने लगा, मतलब हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है। डिस्क्रिमिनेंट बी, इसको डी से बोलते हैं, और ये वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे। यह 0 से बड़ा है तो कैसे होंगे रूट्स, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग रूट होंगे। यदि ये 0 के इक्वल है तो इक्वल और रियल रूट्स होंगे। ये 0 से कम है, ये हमने क्या लिखा, इक्वल हमने क्यों लगाया, ठीक है। ये यदि 0 से कम है तो कैसे होंगे रूट्स, रियल रूट्स होंगे। बस इतनी सी बात है बेटा। तो हम क्या करें, आंसर 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा लिखने का तरीका भी बेटा बढ़िया रखना। हमें पता है कि आप अच्छे हो, ठीक है, लेकिन यदि आप प्रेजेंट नहीं कर पाए तो फिर हमको तो पता है आप अच्छे हो, लेकिन जो चेक कर रहा है उसको क्या पता कि आप अच्छे हो। ठीक है, इसलिए जो आपका प्रेजेंटेशन है वही आपको बताता है कि आप अच्छे हो। तो आपको प्रेजेंट अच्छा करना है। हमने क्या लिखा, आंसर 1, फिर लिख लेंगे फर्स्ट पार्ट, फिर लिखेंगे गिवन,
क्या गिवन है, यहाँ स्पेस कम है तो थोड़ा सा नीचे लिख रहे हैं 2x स्क्वायर, क्या लिखे बेटा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, कंपेयरिंग विद, ठीक है, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -3, c की वैल्यू आ गई 5, ये ना बेटा, ठीक है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू 5। नाउ लिख लो बेटा डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D इक्वल टू क्या बेटा b स्क्वायर माइनस 4ac है इक्वल टू b की वैल्यू कितना आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी है -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर -4 a की जगह पे हमारा 2 है और c की जगह पे 5 है, b स्क्वायर -4ac इक्वल टू ये कितना आ गया बेटा 9, ये आ जाएगा 4 2 जा 8 5 जा 14, सही चला ना बेटा, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 9 और इसका आ जाएगा 4ac 4 दूनी 8 5 40, माइनस का 40 -4ac होता ना बेटा -4ac, ठीक है। अब ये देखो ये निगेटिव आ गया है, 10 में से हो गया 1, यहाँ पे 3 में से 9 जाएगा पॉइंट -31। अब जूझते रहोगे, यदि आप फैक्टर मेथड से कर रहे हो तो कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, ये स्प्लिट ही नहीं कर पाओगे मिडिल टर्म को। तो अब यही चीज लिख देंगे सिंस चाहो तो डिस्क्रिमिनेंट लिख लो, अभी खूब लिखेंगे, ठीक है, अगर खूब लिखोगे तो खूब लिखने की प्रैक्टिस कम समय में भी हो जाएगी, ठीक है, तो लिखने में कसर ना छोड़ो। सिंस डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D इज लेस देन -31, इज लेस देन 0, क्या -31 है, -31 किससे होता है 0 से कम होता है, देयरफॉर देयर नो रियल रूट्स, क्या लिखे हैं, देयरफॉर देयर नो रियल रूट्स, जो इसके रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। बहुत सुंदर बेटा, बस ऐसे ही करना है बाबू, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कहता है, क्या गिवन है, लिखने में कसर ना छोड़ा बेटा, स्टेटमेंट बढ़िया लिखो, जो दिखता है वही बिकता है बेटा। यदि आपने प्रेजेंट अच्छा कर लिया तो आपके बल्ले बल्ले। क्या लिखें, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, सही चला ना बेटा। अब कंपेयर इसमें भी करते हैं, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा बेटा, a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू कितने आ गई 4√3, माइनस का ना, कैलकुलेशन देख रहे हैं ना बेटा, जो उसमें होश ना खो देना, हमसे गड़बड़ हो रहा था, आप बताते भी नहीं। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ प्लस bx है, यहाँ -4√3, तो b की जगह पे आ गया -4√3 और c की जगह पे क्या आ गया बेटा 4। नाउ d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b कितना है हमारा -4√3 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पे 3 है और c की जगह पे भी 4 है बेटा। बहुत सुंदर बेटा। अब ये कितना हो जाएगा, -4 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा, 4 जा 16 आ जाएगा और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ भी बेटा यही आ गया, 4 3 जा 12 और 4 कितना होता है बेटा, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें 48 ना, क्या सही चलना बेटा, 48 - 48 इक्वल टू 0। बहुत सुंदर। देयरफॉर
कौन सा हो गया, इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो में क्या सिचुएशन है, टू इक्वल और रियल रूट्स होंगे। देयरफॉर रूट्स विल बी टू रियल, क्या बेटा, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। आप फार्मूले का यूज कर लो बेटा। एक्स इक्वल टू क्या बेटा, नाउ एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो ये तो बेटा जीरो हो गया। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा जीरो हो गया। और माइनस बी की जगह पे है ये माइनस 4√3 और माइनस अलग से लगा तो ये हो जाएगा प्लस का बी प्लस का 4√3। कितना आ गया बेटा, प्लस का 4√3। क्या आ गया बेटा, प्लस का 4√3। सही ना, और प्लस माइनस तो इधर जीरो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अपान 2a की जगह पे हमको क्या रखना है, a कहाँ है बेटा, a ये है 3, 2 into 3। बहुत सुंदर बेटा। तो x इक्वल टू इतना 2 2 जा 4 और √3 को यहाँ देखो, हमारे हिसाब से तो बेटा √2√3 अपॉन 3 आंसर सफिशिएंट है। लेकिन इन्होंने एनसीईआरटी में क्या किया है, इस 3 के दो फैक्टर कर लिए, 2√3 और नीचे को लिख लिया है √3 into √3। एक √3 को यहां से कैंसिल कर दिया है, आंसर बता दिया है 2/√3। अब देखो दो रूट्स होंगे, एक 2√3 है, दूसरा भी 2/√3 होगा। पहला है 2/√3, दूसरा भी 2/√3 होगा। ये नहीं कि एक ही रूट होगा, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में बेटा जो जीरोस होते हैं या रूट्स होते हैं वो दो होते हैं, इक्वल हैं, कोई बात नहीं। पहला भी 2/√3 है, दूसरा भी 2/√3, लेकिन अस्तित्व में बेटा ये दो हैं, दोनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। कम ज्यादा भी हो सकते हैं, डिफरेंस भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं। तो देयरफॉर कह रहा था इफ द रियल फाइंड देम, कहता रूट्स को पता करो। देयरफॉर रूट्स आर क्या होता है 2/√3 एंड 2/√3। बहुत सुंदर बेटा, यही आपका आंसर हो गया। तो आपने दो तरीके से चेक कर लिया, एक तो आपने बता दिया, पहला क्या था, नो रियल रूट, और दूसरा आपने बता दिया क्या बेटा, इक्वल और रियल रूट्स। दो एग्जांपल आपने देख लिए कैसे कैसे होते हैं, क्या कैसे कैसे होते हैं, रूट्स का नेचर हम कैसे निकालते हैं। यदि हमने b² - 4ac कैलकुलेट किया और b² - 4ac, क्या बेटा, b² - 4ac यदि 0 से बड़ा है तो रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, और कैसे होंगे, रियल होंगे। यदि 0 से कम है तो रूट्स कैसे हो जाएंगे बेटा, इमेजिनरी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, ठीक है। एक पार्ट और है, क्यों, एक एक एग्जाम्पल है क्या, ये एक टाइप का हो गया। ये कैसा था, नो रियल रूट्स। ये कैसा था, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। ये देखते हैं क्या होता है बेटा। गिवन है थर्ड पार्ट, गिवन क्या बेटा, गिवन है 2x² - 6x + 3 = 0। फिर वही पुरानी बात, क्या, कंपेयर above विद, किसे कंपेयर करना है, ax² + bx + c = 0। a इक्वल आ गया बेटा 2, b इक्वल आ गया -6 और c इक्वल आ गया 3। बहुत सुंदर बेटा। नाउ discriminant
डिस्क्रिमिनेंट क्या बेटा, कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी की जगह पे हमारा क्या है बेटा -6, इस जगह -6 का होल स्क्वायर माइनस क्या -4, ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पे 2 और सी की जगह पे 3, ये हो जाएगा 36 माइनस 24। ये देखो पॉजिटिव आ गया है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट का एग्जांपल हो गया। 6 में से 4 जाएगा 2, अब 3 में से 2 गए 1। बहुत सुंदर है। सिंस डिस्क्रिमिनेंट पूरा लिखोगे, एग्जाम में भी सोचेगा अरे वाह बच्चे ने ठीक से तैयारी की है। 2 तरीके हैं, एक तो है किसी तरीके से पास हो जाओ, क्या बेटा किसी तरह पास हो जाना है, क्लास 10th क्रॉस करके 11th में पहुंच जाना है। एक तरीका है कि समझ के करना, ठीक है। और ऐसा समझेंगे कि बाई चांस कल हमारा छोटा भाई या छोटी बहन हमसे पूछे, हम 11th में 12th में है, और वो हमारी बहन या भाई 10th में आया है, वो हमसे कोई पूछे कोई चीज, तो हम ठीक से बता पाए। और 4-6 साल बाद जब हम कभी कंपटीशन में बैठे और ये चीजें हमको दिखें, तब हम उसको ठीक से कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाए। बस ऐसा पढ़ाई पढ़ना चाहिए बेटा, केवल क्लास लांघने की बात नहीं है बेटा, ठीक है। तो क्या लिखें, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कितना आ गया, ग्रेटर देन 12। देयरफॉर क्या रिजल्ट है, देयर टू दो रूट्स तो होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, क्या होंगे बेटा, डिस्टिंक्ट होंगे, एंड रियल रूट्स। अब कहता है रियल रूट्स है तो पता करो, तो भैया पता कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फार्मूला क्या है हमारा, -b x इक्वल टू क्या है, -b क्या 2 बार ले लेते हैं, एक बार प्लस के साथ ले लेते हैं, एक बार माइनस के साथ, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही है ना बेटा, एक है, दूसरा माइनस के साथ अभी कर लेंगे। तो यहां लिख लेते हैं x इक्वल टू माइनस, ये वाला फार्मूले वाला माइनस है, और b के साथ अलग से माइनस लगा है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं b माइनस b हो गया, माइनस b हो गया, प्लस ये भी प्लस है, ठीक है, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या 12 आया बेटा, तो यहाँ 12 लिख लेते हैं, कैलकुलेट पहले कर लो, ठीक है, आसान रहेगा। -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, अपॉन 2a, a कितना है बेटा 2 है, तो 2 इंटू 2, बस इतनी सी बात है बेटा। ये ऊपर क्या हो गया, x इक्वल टू 6 हो गया, और इसके फैक्टर को 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा, 2 बाहर निकाल सकते हो, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2। अब यहाँ बेटा x में 2 ऊपर कॉमन ले लो, तो बचा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2, एक 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2। बहुत सुंदर, एक तो आंसर आपका ये आ गया, और दूसरा यहाँ माइनस करके लिख लेंगे, एंड क्या लिखें, एंड x इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ठीक है। तो -b, फिर वही पुरानी बात, पुराना अपनाना पड़ेगा बेटा, -6 माइनस ये कितना आया था बेटा, 12 आया था, अपॉन 2a, 2 इंटू 2, ठीक है, इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, प्लस 4 माइनस ये हो जाएगा 2 रूट 3, इसको सॉल्व करोगे तो 2 रूट 3 आएगा बेटा, अपॉन 2 इंटू 2, 2 कॉमन ले लो, तो बचा 2 माइनस रूट 3 अपॉन
2 इंटू 2, वेरी गुड। ये क्या आ गया? 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, एक प्लस के साथ आ गया ऐसा क्यों? ये 3 आया है, क्या हो रहा है? हमने यहाँ 4 क्यों लिखा है? माइनस माइनस प्लस होगा ना बेटा, प्लस 6 हो जाएगा ये। तो 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ ये कट गया, तो 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 आ गया बेटा, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। बहुत सुंदर बेटा, ये रूट्स हो गए। क्या हो गया? 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो आप लिख सकते हो 10 रूट्स आर 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये लिख लेना बेटा है। और चाहो तो आप चेक कर सकते हो कि हमने गलत किया कि सही किया है, ठीक है। स्टेटमेंट आप लिख लेना, लेकिन हम चेक करवा दे रहे हैं आपको, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लेना बेटा, ठीक है। चलो स्टेटमेंट लिख लेते हैं 10। ये क्या का पार्ट है बेटा? ये सोल्यूशन का पार्ट है। जो स्टेटमेंट हम लास्ट में लिखने जा रहे हैं वो सोल्यूशन का पार्ट, लेकिन जो हम चेक करेंगे वो सोल्यूशन का पार्ट नहीं है। आप रफ पे साइड में चेक कर लेना है, जो आप सोल्यूशन कर रहे हो वहां चेक ना करने लगना, वो सोल्यूशन का पार्ट नहीं है बेटा। ये सोल्यूशन का पार्ट है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं 10 रूट्स आर कितना बेटा? 3 प्लस रूट 3 बाई 2 एंड 3 माइनस रूट 3 बाई 2। ये हो गया बेटा, यही आंसर हो गया। बहुत सुंदर, आपने क्या कर लिया? क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, बहुत सुंदर। अब क्या करें? अब हमको वेरीफाई करना ना, ठीक है। ये हम रफ पे करेंगे, वेरीफाई करना है या अपने को चेक करना है तो रफ पे करेंगे। तो हम इस वैल्यू को रखते हैं, x के जगह पे ये लिखना है, तो 2 इंटू, थोड़ा लंबा जाएगा क्या, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स। पहले हम इस पे चेक कर लेते हैं, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस 3 इक्वल टू 0 आना चाहिए, आएगा बेटा, ठीक है। तो कैसे करें? कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर यानी 9 प्लस b स्क्वायर यानी 3 प्लस 2ab यानी 2 इंटू 3 इंटू रूट 3, ठीक है, अपान 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आ जाएगा, एक पार्ट ये हो गया, माइनस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा हो गया, 3 को अंदर डाल दो माइनस 9 हो जाएगा, क्यों बेटा? माइनस 3 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 रूट 3 हो गया, प्लस 3 इक्वल टू 0 आना चाहिए बेटा, आएगा। अब ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9 और 3 12, ये हो गया 12, प्लस 2 3 12 हो गया, प्लस 2 रूट 2 3 जा 6, 6 रूट 3 अपॉन 2 माइनस 9 माइनस 3 रूट 3, 9 और प्लस 3 मिलकर के माइनस का 6 हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये सॉल्व कर लिया, सही चला ना बेटा? माइनस 9 और प्लस 3 सॉल्व कर लिया तो माइनस का 6 आ गया, माइनस 3 रूट 3 बच गया, इक्वल टू 0। ऊपर यहाँ 2 कॉमन ले लो, बचेगा 6 प्लस 3 रूट 3 बाई 2, ये 2 2 गया कट, माइनस 6 माइनस 3 रूट 3। अब देखो बेटा, ये माइनस 3 रूट 3 इस प्लस 3 रूट 3 को कैंसिल कर देगा, माइनस 6 प्लस 6 को कैंसिल कर इक्वल टू 0। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा किया। तो हम लोग समझ गए, क्या समझ गए? कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। यदि हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम कैलकुलेशन का रिजल्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट जो आया है उसको देख करके बता देंगे कि भैया इसके रूट्स रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, और यदि रियल होंगे तो क्या होंगे। बहुत सुंदर बेटा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और इसका इंट्रोडक्शन। बहुत सुंदर,
ठीक है, स्पेस है, नहीं तो इसको रब भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, तो रब भी करते हैं। क्या करा है कि वैल्यूज ऑफ के पता कर लो। क्या पता करना है? वैल्यूज ऑफ के इफ है टू इक्वल रूट्स। क्या दे रखा है? टू इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बस इतनी सी बात है। इस चीज को वहां में अप्लाई कर देंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो टू का फर्स्ट पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। क्या गिवन है बेटा? गिवन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग above। क्या बेटा? कंपेयरिंग above with किससे बेटा? कंपेयरिंग above with ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। a इक्वल टू 2 आ गया बेटा, b इक्वल टू k आ गया एंड c इक्वल टू 3 आ गया। अब लिख लो सिंस रूट्स आर इक्वल एंड रियल। अभी आपको कैसे पता चला? तो यहां आपको आप ब्रैकेट में लिखो गिवन है भैया, हमको ऐसे नहीं पता चला, हम को नहीं पता कि क्या है, लेकिन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि रूट्स आर इक्वल एंड रियल, देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी की जगह पे हम लिख लेंगे के, आर के स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे बेटा 2 है और सी की जगह पे 3 है इक्वल टू 0। आर के स्क्वायर इक्वल टू उधर चला जाएगा 4 और 24 है, ये के स्क्वायर इक्वल टू 24। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 24। ठीक है, आर के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसके फैक्टर कर लो बेटा, प्लस माइनस हो जाएगा ना बेटा। अब हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस लगा लेना चाहिए। ठीक है, ये आदत अब डालना है हम लोगों को। पहले तो सीधे सीधे रूट लिखते थे, अब ये प्लस माइनस भी लिखना है, मतलब के की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। क्या लिखे बेटा? ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसका पेयर बन गया, बाहर कर लो, प्लस माइनस 2 रूट 6, ये आंसर आएगा। ठीक है, आप चेक कर लो, यदि यहां आप के की जगह पे 2 रूट 6 लिख लेते हो, क्या लिख लेते हो? 2 रूट 6, के की वैल्यू क्या लिख लेते हो? प्लस लिखो ले या माइनस, तो ये बेटा 0 आ जाएगा। क्या लिख लें? 2 रूट 6। चेक कर लो, ये तो आंसर आ गया। ये चेक है, हम रफ पे कर रहे हैं, अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, हम अभी आंसर चेक नहीं करना चाहते, हम जो कर रहे हैं उसी में चेक करना चाह रहे हैं। तो ये के की वैल्यू 2 रूट 6 रखते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा? बी की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 4a, नहीं बी की जगह पे हमारा ये है ना, बी की जगह पे के की वैल्यू आई है 2 रूट 6, ये के की वैल्यू कितनी आ गई? 2 रूट 6, तो 2 रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है हमारा? 2 है और c कितना है? 3। वेरी गुड। ये कितना आ रहा था बेटा? ये 24 आ रहा था। ये कितना आ रहा है बेटा? प्लस का 24 आ जाएगा, ये भी माइनस का 24 कट गया। इसका मतलब आपने जो के की वैल्यू निकाली है बहुत अच्छा निकाला है बेटा, बहुत सुंदर। ऐसे सेकंड पार्ट कर लेंगे बेटा, के की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी? प्लस इतना आ सकता है और माइनस भी इतना आ सकता है। बहुत सुंदर बेटा। अब सेकंड पार्ट क्या गिवन है? के एक्स क्या गिवन है बेटा? के एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, के एक्स स्क्वायर, के एक्स का इसमें करोगे तो माइनस का 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर वही पुरानी बात, कंपेयर अबव
above with किसे कंपेयर करना बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए इक्वल टू कितना आ गया बेटा के, बी इक्वल टू आ गया -2k और सी इक्वल टू आ गया 6। ठीक है, सिंस गिवन रूट्स are real and equal, therefore b square minus 4ac equal to 0। b की वैल्यू कितनी आई बेटा k, b की वैल्यू आई -2k और -2k का होल स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया -4a, a की जगह पे आपको k लिखना है और c की जगह पे 6 लिखना है। ठीक है, आर ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 4k स्क्वायर आ जाएगा -6 4 जा 24k इक्वल टू 0। ठीक है, 4 से डिवाइड कर लो, आर के स्क्वायर -6k इक्वल टू 0। के कॉमन ले लो, k -6 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा इस सिचुएशन में क्या है, k इंटू के -6 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 0 भी हो सकती है और k -6 की वैल्यू 0 हो सकती है इन एबव। ठीक है, चलो इसको यहां से यहां कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, चलो बेटा यहां कंटिन्यू कर लेते हैं। क्या लिखेगा, देखो ये जो हम लिखने जा रहे हैं बड़ा जोरदार है बेटा, बहुत अच्छी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहे हैं। यही चीज यदि आप लिख लेते हो एग्जाम में और यही क्वेश्चन है तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, गदगद हो जाएगा, बिल्कुल प्लीजेंट हो जाएगा। आपके प्रति उसकी बहुत अच्छी फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, क्या लिखने जा रहे हैं, फ्रॉम अबव। ठीक है, दो चीजें हैं, दोनों चीजों का मल्टीप्लाई k और k -6 का मल्टीप्लाई 0 है। तो ये कब होता है, जब k इक्वल टू 0 हो जाए या k -6 इक्वल टू 0 हो जाए। फ्रॉम अबव either k इक्वल टू 0 और k -6 इक्वल टू 0। इफ k equal to 0, which is not possible, for quadratic equation। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यदि आपने यहाँ k 0 रख दिया, ये k 0 रख दिया तो ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा बेटा, बात समझना। यदि हम k 0 रख देंगे तो 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, तो +6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना, कि यदि हम k की जगह पे यदि 0 रख देते हैं, दो वैल्यूज होनी चाहिए, बहुत सुंदर अच्छी बात है, लेकिन k की वैल्यू 0 नहीं होगा। क्यों, हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ए 0 ना हो। क्यों, ये टर्म ही हमारा 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा k नॉट इक्वल टू 0, ये पॉसिबल नहीं है। इफ k -6 इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू 6, which is sufficient answer, यही पर्याप्त आंसर है, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत सुंदर बेटा, आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। ठीक है, 3 4 5 में भी यही कहता है कि भैया चेक करो कि ऐसा संभव है कि नहीं संभव। संभव है का मतलब b² -4ac, यदि 0 से बड़ा आ जाए तो समझ लो चीजें पॉसिबल हैं, और b² -4ac
जो है जीरो से कम आ रहा है, लेस देन जीरो आ रहा है, तो बेटा जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, मतलब सिचुएशन जो है पॉसिबल नहीं होगी। पॉसिबल का मतलब ये है बेटा, है क्यों पॉसिबल का क्या मतलब है भैया? पॉसिबल, इसमें क्वेश्चन में पॉसिबल वर्ड दिया है, क्या दिया है? कहता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर ग्रुप whose length is twice its width and area is 800 स्क्वायर मीटर। कहता है ये सिचुएशन क्या पॉसिबल है? तो हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं, सिचुएशन जो है इससे हम फार्मूला क्रिएट करते हैं। कौन सा फार्मूला? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसमें हम कंपेयर कर लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि जीरो से कम है तो भैया पॉसिबल नहीं है। क्यों? जो रूट्स आएंगे, जो वैल्यूज आएंगे लेंथ विड्थ, वो माइनस में होंगी, और माइनस किसमें होंगी बेटा? इमेजिनरी होंगी। रूट के अंदर यदि आगे तो इमेजिनरी होंगी, और इमेजिनरी लेंथ और इमेजिनरी विड्थ से काम नहीं चलता है। हमें चाहिए रियल लेंथ चाहिए और रियल विड्थ चाहिए। तो पॉसिबल चलिए हमको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको निकालेंगे। यदि वो डी हमारा जीरो से बड़ा है, इस सिचुएशन में भी, या जीरो के इक्वल है, इन दोनों सिचुएशन में पॉसिबल है, और इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। ये सिचुएशन कौन सी है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो। बहुत सुंदर। तो हम क्या लिखें? लेट अच्छा एक बात और है, हम कहा है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है, तो हम एक वेरिएबल को लेट करेंगे, ठीक है, और ऐसा वेरिएबल लेट करेंगे जिससे हमारा रेफरेंस लिया गया हो। कहता है लेंथ इज, लेंथ को किससे कोरिलेट किया है? ट्वाइस इट ब्रेथ। सीधे सीधे कह दिया ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हम चलो ठीक है करते हैं बेटा। तो क्या लिखें? लेट ब्रेथ से रिलेट किया ना, तो ब्रेथ को आप x मान लो। लेट ब्रेथ बी x, देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? ट्वाइस है। लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ, लेंथ बी 2x। बस ये हमने लेट किया। ये क्वेश्चन में कह रहा था कि ट्वाइस है, तो ये 2x अपने आप हो गया। देयरफॉर पेरीमीटर, क्या कर रहा है? सीधा सीधे एरिया दे रखना, पेरीमीटर की बात नहीं है अभी। देयरफॉर नाउ एरिया इक्वल टू क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, एरिया हमको दे रखा है 800, और लेंथ हमने एज्यूम किया 2x, और विड्थ को लिया है x, 2x इंटू x, और 800 इंटू 4x इक्वल टू 4x स्क्वायर। और इसको उधर लिए चले जाते हैं, इधर जीरो मान लेते हैं। और जीरो इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 800। 4 से डिवाइड कर लो इस टर्म में, और जीरो इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 200। क्यों? सही चल रहा है ना बेटा? ठीक है, तो अब ऐसा करते ना, एक्स स्क्वायर इधर ले आते हैं, आर पूरा इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर माइनस, ये उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल टू 0। अब क्या करें? अब हम चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 200, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 200। लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं। क्यों? हमको इसको इस फॉर्म का लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म। क्या था बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बहुत सुंदर बेटा। लेकिन यहाँ वो टर्म जो जिसका वेरिएबल x है वो है ही नहीं, तो हम डाल सकते हैं। मैथ में हम ऐसा कर सकते हैं। क्या? यहाँ आप 0 घुसेड़ सकते हो, प्लस के साथ घुसेड़ सकते हो, माइनस के साथ भी घुसेड़ सकते हो। क्यों? मान लो कहीं 5 लिखा है, हमारी मौज, हमको जरूरत है, तो हमने लिख लिया 5 प्लस 0, 5 इक्वल टू, तो दिस में हम 0 को डाल सकते हैं बेटा। तो 0 को हम कैसे डालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस माइनस 200।
थोड़ा सा और खोल दिया हमने। अब इसमें कंपेयर कर लो, कंपेयर above with, क्योंकि हमको बताना पड़ेगा। सबसे पहले हम डायरेक्ट कर लेते तो बता ना पाते, हमको बताना है कि ये ऐसा संभव है कि नहीं संभव है, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। और पॉसिबल हम तभी बता पाएंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है हमारा 0 से बड़ा आ जाए या 0 के इक्वल आ जाए। तो ये कब आएगा, जब हम इसमें ए बी सी को लाएंगे। ए बी सी तभी ला पाएंगे जब यहाँ बी का टर्म नहीं है, तो हम बी की जगह पे 0 लिख लेंगे। ठीक है, बस कंपेयर अबव विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए इक्वल टू आ गया हमारा 1, बी इक्वल टू आ गया 0 और सी इक्वल टू आ गया -200। नाउ डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी की जगह पे आप 0 लिख लो का होल स्क्वायर माइनस 4a। ए की जगह पे कितना बेटा, ए की जगह पे 1 है और सी की जगह पे 200 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 800। क्या बेटा, क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है ना बेटा? 0 माइनस की जगह माइनस 4 की जगह 4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे है हमारा माइनस का 200। अब माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 800। अब देखो ये तो क्या है बेटा, 0 से बड़ा है। सिंस क्या लिखेंगे, सिंस b is greater than 0, therefore it is possible। बस इतना लिख दोगे, खुश हो जाएगा एग्जाम में कि वाह, जो जैसा जैसा क्वेश्चन है वैसा वैसा हमारा स्टेटमेंट होना चाहिए, कब, अच्छे मार्क्स के लिए। बस अब कहता है कि यदि है ऐसा संभव है तो फाइंड लेंथ एंड विड्थ। अब लेंथ और विड्थ पता कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन क्या बन गई थी हमारी बेटा, इक्वेशन ये बनी है ना, फार्मूले से करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है उससे करना है। तो x इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, नाउ x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस एक्स लिख लेते हैं अभी, बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ठीक है, और x इक्वल टू माइनस बी तो हमारा 0 था बेटा, तो हम यहाँ 0 लिख लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट। अच्छा, ये सॉल्व होकर के बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व होकर के कितना आ गया 800। बेटा हम यहाँ 800 लिख लेंगे, होल अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू हमारा 1 है, ए की वैल्यू 1 है। बहुत सुंदर बेटा, बस इतनी सी बात है। और x इक्वल टू एक बार प्लस के साथ ले लो, प्लस रूट 800 अपॉन 2 एंड x इक्वल टू माइनस रूट 800 अपॉन 2। बस ये दो रूट्स आ गए। ठीक है, अब इसमें 800 का फैक्टर कर लो बेटा, 800 कितना 800 तो हो जाएगा 2 चौको 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 5 जा, फिर 2 25 जा, फिर 5 5 जा, 5 1 जा। पेयर बना लो, यही पेयर बना लेते हैं बेटा, देख लो, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20, 20 रूट 2 आया बेटा। ये कितना आ गया 20 रूट 2 अपॉन 2। सॉल्व कर लो, 2 10 जा, 10 रूट 2 आ गया बेटा। ये कितना आ गया 10 रूट 2। इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 10 रूट 2। अब देखो माइनस 10 रूट 2 विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्यों बेटा, लेंथ और विड्थ
क्या है, लेंथ ब्रेड्थ क्या है बेटा, निगेटिव नहीं हो सकती। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना बेटा, which is not acceptable, which is not acceptable टेबल, ठीक है। therefore width equal to x equal to 10√2, length equal to 2x equal to 2 into 10 यानी 20√2, ठीक है। अब चेक कर लो बेटा, है ये इसका 2 टाइम है, बहुत सुंदर। लेंथ जो है x का b का ब्रेड्थ का 2 टाइम है, 10 में 2 से मल्टीप्लाई 20√2 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। इस दाम 200 400 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या बेटा कहीं, 800 आना चाहिए बेटा, क्यों 800 2x x इंटू 2x, कुछ गड़बड़ हो गया ना बेटा, ये नहीं आ रहा है। b की वैल्यू आ गई 0, 4x², क्या था बेटा, लेंथ को हमने माना था, ब्रेड्थ को माना था x, क्या कहता है, इफ लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेड्थ एंड एरिया आर 800, तो ट्वाइस जो लेंथ है वो 2x है और ब्रेड्थ है x, एरिया है हमारा 800, तो ये जाएगा 2x² माइनस 800 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर लिया, x² माइनस 400 इक्वल टू 0। हमने 4x² माइनस 800 क्यों लिखा यहाँ, ठीक है, ये यहाँ गलत हो गया बेटा, ये x² माइनस 400 है बेटा, ये कितना है, माइनस का 400, ये 4x² नहीं होगा बेटा, ये 2x² होगा, ठीक है। देख लो बेटा, एक है हमारा मेजरमेंट 2x, एक मेजरमेंट x है, तो 4x² आएगा, कितना आएगा बेटा, 4x, सॉरी यही गड़बड़ हो गया ना बेटा, 2x² आएगा, हमने यहाँ 4x² लिख रखा है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2x² 2x² इक्वल टू माइनस का 800, तो 2 से डिवाइड कर लिया तो ये आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा बेटा, 400 x² माइनस 400, ठीक है। तो ये फिर से करना पड़ेगा फिर, चलो कोई बात नहीं, तो ये कितना आ गया, यहाँ है माइनस का 400, ठीक बेटा, कैलकुलेशन है, मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, x² हो गया और ये 0x² और यहाँ 400 हो गया, सी हमारा आ जाएगा माइनस का 400। देखो हमने चेक किया था बेटा, हमने आंसर नहीं देखा था, हमने चेक किया, हम समझ गए कि कहीं गड़बड़, तो यहाँ हम पा गए कि ये 2x² आएगा, हमने गलती से 4x² यहाँ लिख लिया था, ठीक है। तो यहाँ माइनस 400 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1600, कितना आ जाएगा बेटा, 1600, बहुत सुंदर, ठीक है। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये यहाँ जहाँ 800 लिखा है वहाँ 1600 आ जाएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ 800 लिखा है वहाँ 1600 आ जाएगा, ठीक है। आप दोबारा कर लेना बेटा, वीडियो पॉज करके दोबारा कर लेना बेटा, ये 1600 आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर से कर लेते हैं, 1600 कितना होता है बेटा, 1600 होता है 40 का स्क्वायर, कितना बेटा, 40 का स्क्वायर, जगह प्लस 40 अपॉन 2, तो ये आ गया 20, और ये आ गया माइनस 40 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 20, ये व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मेजरमेंट हमारा निगेटिव आ गया, व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो हमारी क्या हो गई बेटा, विड्थ हो गई 20 और लेंथ हो गई 2 into 20, ये 40। अब देखो 2 टाइम है और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 800 है, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया।
थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं, लेकिन गड़बड़ी आपने पकड़ी भी तो खुद आपने क्या पकड़ा कि जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन के हिसाब से ये सेट नहीं हो रहा था, लेंथ ऑफ ब्रेथ का मल्टीप्लाई 800 नहीं आ रहा था, तो हम समझ गए बेटा कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं गलती हो गई। गलती कहाँ थी, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। अच्छा एक बात और बता दें, फ्रेंडली आप हमारे बहुत नजदीक हैं, इन कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो उसमें हम और आप दोनों इन्वॉल्व हो बेटा। क्यों, आप भी तो देख रहे हो, क्यों आप इन्वॉल्व हो कि नहीं? अच्छा बाई चांस चलो मान लो आपको हम नहीं भी मानते कि आप की का दोष नहीं है, हमारे दोस्त है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है बेटा। बस ये है कि हमारे पढ़ाने के तरीके में गलती ना होना हो पाए, जो हम आपको दें वो सही सही दें, ठीक है। यदि बाई चांस कोई चीज हमको फंस गई, उस समय हमको नहीं आ रही है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम आपको गलत ना बताएं, बस, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया था, लेंथ ऑफ ब्रेथ कर लिया था, फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं, फोर्थ और फिफ्थ, क्या दे रखा बेटा, इसमें भी पूछ रहा है पॉसिबल है कि नहीं है। फोर्थ इज द पॉसिबल, क्या पूछ रहा है, क्या पॉसिबल पूछ रहे हो, करेक्ट, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एज इज टू फ्रेंड्स इज 20, ठीक है। कहाँ है हम बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यदि हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होते तो हम दोनों फ्रेंड की एज अलग अलग एज्यूम करते लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x ईयर एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड बी y ईयर, लेकिन हम यहाँ एक को लेट कर लेंगे, हम फर्स्ट की फ्रेंड की एज x मान लेंगे, तो दूसरा अपने आप 20 माइनस x हो जाएगा। क्यों, जैसे मान लीजिए हमारी आपकी एज मिला करके 60 ईयर है और केवल हमारी 45 ईयर है, तो आपकी कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 45 यानी 15, क्या बेटा। ऐसे ही है, एक की एज को आपने x मान लिया, दोनों का सम 20 है, तो दूसरे की अपने आप हो जाएगी 20 माइनस x। फिर देखते हैं सिचुएशन क्या है, तो क्या लिखें, लेट, फोर्थ कर लेना बेटा, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर। अच्छा प्रेजेंट लिख लो, लेट प्रेजेंट एज, present age of first friend be x years, therefore क्या बेटा, therefore age of second friend b कितना बेटा, कितनी एज है, सम 20 माइनस x। अब सिचुएशन देखो, कंडीशन देखो, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बेटा कहता है 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो देखो जो पहला फ्रेंड है वो x ईयर का है, 4 year ago ये रहे होंगे भैया x माइनस 4 की, और जो दूसरा है वो है कितना होता है 20 माइनस एक्स का, तो 4 ईयर एगो रहा होगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 का। बहुत सुंदर, बस इतनी सी बात है बेटा। क्यों, आज आप 15 ईयर्स के हैं, तो कल 4 साल पहले कितने के होंगे, 15 माइनस 4 यानी 11 के। कहता इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 20। अब चेक कर लो बेटा, एक्स को 20 में मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया 20x, x का इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का क्यों, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, 20 में से 4 चला जाएगा 16 आएगा, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, ये बेटा इक्वल टू, ये कितना था 80 था नहीं, कितना बेटा, दोनों का एज प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48 ईयर्स, कितना था बेटा 48 ईयर्स। ठीक है, अब कर लो बेटा, आर एक्स का 16 मल्टीप्लाई करोगे 16x हो जाएगा, एक्स का इसमें करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 का इसमें करोगे तो माइनस का 64 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4x। बहुत सुंदर बेटा,
16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 64 और माइनस माइनस प्लस का इतना। तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, 16x और 4x मिलकर के 20x बना देंगे। और क्या बचा बेटा, माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0 और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x, ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 112। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस अच्छा नहीं लगता शुरू में, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112। ठीक है, ठीक बेटा, सही चला ना। अब पुरानी वही बात क्या लिखेंगे, कंपेयर अबव विद, कंपेयरिंग above with ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। a इक्वल टू आ जाएगा 1, b इक्वल टू आ गया -20 और c इक्वल टू आ गया, c इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 112। ठीक है, c आ गया 112। नाउ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b का मतलब -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, ये हो जाएगा 400 प्लस का माइनस का 448 इक्वल टू माइनस का 48। अब देखो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आ गया, since d is less than 0, ये d कितना है, -48, ये क्या है, लेस है 0 से, therefore it is not possible, या therefore given situation is not possible। ऐसा हो नहीं सकता बेटा कि हम जो एज है उनका सम 20 आ जाए और 4 साल पहले उनका मल्टीप्लाई 48 रहा हो, ऐसा संभव नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, therefore this situation is not possible। ठीक है, बस इतनी सी बात है बेटा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अब बड़ा सिलेक्टेड है, इसमें 3 एग्जाम्पल थे, ये 3 सिचुएशन है, तीनों सिचुएशन के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो गया, और यहाँ भी 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं और एक है बेटा, एक से हमने लेंथ ऑफ विड्थ कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और एक से हम नहीं कर पा रहे हैं एज, और तीसरे से देखते हैं बेटा क्या बनता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा, आज आपने खूब मन लगा करके किया है, हमें भी कुछ अच्छा फील हो रहा है आपके साथ, कुछ नहीं ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, पता नहीं आपको हमारे साथ कैसा फील हो रहा है। ठीक है, जैसा भी फील हो रहा है आप कमेंट करोगे बेटा, कमेंट करोगे तो लगेगा कि हाँ आपने हमको देखा है, सुना है, समझा है। ठीक है, हमारी फीलिंग्स से आप वाकिफ हुए हैं। ठीक बेटा, क्या है बेटा फीलिंग हमारी कि हम आपको अच्छा से अच्छा दे पाए। ठीक बेटा, आपको हम अच्छा से अच्छा दे पाए, आप अच्छा से अच्छा करो। कहता है इज इट पॉसिबल, फिर चेक करना है, क्या पॉसिबल चेक करना है, डिजाइन टू अ रेक्टेंगुलर पार्क, पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर। तो इसमें क्या करें, लेंथ ऑफ विड्थ को अलग अलग मान लेते हैं। ठीक है, बाद में चूंकि पेरीमीटर को डायरेक्ट एज्यूम करने में दिक्कत होगी। पेरीमीटर, अच्छा पेरीमीटर इक्वल टू होता क्या है, क्यों, चलो हम चेक ही कर लेते हैं। चलो हम 2 वेरिएबल नहीं मानते, आज हमने जिद पकड़ लिया कि एक ही वेरिएबल से इसको करेंगे। ठीक है, जिद हमने अकेले नहीं पकड़ा, हम आप मिल करके काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा क्वेश्चन को फील भी करते हैं, क्या बेटा,
जैसे मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, ये एल है, ये बी है, तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा? पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है ना बेटा। तो पेरीमीटर, मान लो ये 2 इधर ले आओ, तो पेरीमीटर पी अपॉन 2 होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो एक को दूसरे के रूप में लिखना हो तो लेंथ या ब्रेड्थ इक्वल टू हो जाएगा, कैसे करें, p बाई 2, क्या बेटा, p बाई 2 माइनस एल, माइनस ब्रेड्थ लिख लो, माइनस ब्रेड्थ इक्वल टू एल, ठीक है। तो ब्रेड्थ को आप x मान लो, तो लेंथ हो जाएगी हमारी p बाई 2 माइनस x। तो हम क्या लिखें, लेट ब्रेड्थ बी x, therefore लेंथ L इक्वल टू कितनी हो जाएगी, लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, p बाई टू माइनस ब्रेड्थ माइनस x, p बाई 2, p कितना है हमारा 800 है ना बेटा, p है 80 मीटर, 80 अपॉन 2 माइनस x यानी 40 माइनस x। देखो तो ब्रेड्थ आपकी ये हो गई और ये हो गई हमारी लेंथ। अब चेक कर लो बेटा, हाँ चेक कर लो। जैसे मान लीजिए तो ये है हमारा क्या है, ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ x है, ये है 40 माइनस x, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, x कट जाएगा 40 का 2 टाइम करोगे 80 आ जाएगा। तो ये हो गया बेटा, ये हमारा समझने के लिए है कि यदि एक फॉर्म का है तो दूसरे को हम कैसे निकाल सकते हैं पेरीमीटर को, या आप अलग अलग भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। जिद ज्यादा अच्छी नहीं होती। लेंथ को आप x मान लो, ब्रेड्थ को y मान लो, फिर पेरीमीटर के हिसाब से कैलकुलेट करके लेंथ को ब्रेड्थ के रूप का ले आओ बेटा, बस इतनी सी बात हो गई। या ये चीज समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात, और समझ में आनी चाहिए बेटा। यहां से हमने इसको फॉर्मुलेट कर लिया है, आप 10th में पहुंच गए, थोड़ा सा आपका स्तर अप हो रहा है, ठीक है, तो इसको अप बनाए रखो, नीचे मत ले जाओ, है। इसके लिए हमने क्या किया, पेरीमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसमें 2 को इधर ले आए, p अपॉन 2 इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, फिर l को इधर रहने दिया, ब्रेड्थ हो जाए इधर आ जाएगी, तो p बाई 2 माइनस ब्रेड्थ। तो l जो है हमारे पेरीमीटर और ब्रेड्थ के फॉर्म का ये आ गया, ये हमने फॉर्मुलेट कर लिया। तो हमने क्या किया, लेट ब्रेड्थ बी x, देयरफॉर लेंथ हो जाएगी p बाई 2 माइनस x, और p हमको दे रखा 80 बाई 2 माइनस x। बहुत सुंदर बेटा, बस बहुत अच्छी बात है बेटा। अब क्या निकालना, एरिया। नाउ एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया कितनी है 400, और ये कितना है बेटा 40 माइनस एक्स लेंथ है, और ये कितना है बेटा, ये x है। बस इसको सॉल्व कर लो, r 400 इक्वल टू 40x, कितना हो जाएगा बेटा 40x माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। ये चीजें इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा r x स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400, यही होगा ना बेटा। माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 40x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये इधर है ये प्लस में है। क्यों भाई, सही चल रहा ना बेटा? कोई दिक्कत होगी तो बताना, बताते नहीं हो, कमेंट में तो कुछ लिखते ही नहीं हो। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है बेटा, कि कुछ तो लिख दिया करो बाबू मेरे। क्यों लिखोगे नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारे आपके बीच में चल क्या रहा है, ठीक है। तो क्या करें, ये तो होल स्क्वायर हो गया बेटा, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। कंपेयरिंग above with कितना बेटा
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई -40 और सी की वैल्यू आ गई 400। नाउ डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू बी स्क्वायर -40 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1 और सी की जगह 400। ये बेटा हो जाएगा 1600 प्लस का आएगा ना बेटा, यह आ जाएगा माइनस का 1600 इक्वल टू 0। बहुत सुंदर। सिंस d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, therefore roots are real and equal, hence situation is possible। बस इतनी सी बात लिखना पड़ेगा बेटा। क्या लिखें? सिंस क्या लिखोगे बेटा? सिंस d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, therefore given situation is possible and roots will be equal and real। बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, अब होंगे क्या ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कहता है कि इफ सो इज पॉसिबल है तो फाइंड लेंथ एंड विड्थ। चलो कोई बात नहीं, हम पता कर लेते हैं बेटा कि क्या है बेटा। इक्वेशन कहाँ है? इक्वेशन ये है ना। इक्वेशन कहाँ है? इक्वेशन ये है। ठीक है, इक्वेशन ना भी हो, ए बी सी हमारे पास है तो काम चल जाएगा। नाउ x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac होल अपॉन 2ac। ठीक है, x इक्वल टू -b -40 प्लस -0 वेरी गुड अंडर रूट 0 अपॉन 2a। 2 इंटू a की जगह पे है 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x इक्वल टू 40 अपॉन 2 यानी 20। तो हमारा क्या हो गया? लेंथ सॉरी ब्रेथ क्या बेटा? ब्रेथ x इक्वल टू 20 एंड लेंथ 2x। कितना है बेटा? लेंथ कितनी थी वो मैं मिटा दिया ना। किस फॉर्म का हमने लिखा था बेटा? P इक्वल टू था P अपॉन 2 था L प्लस बी। ये था ना बेटा, L प्लस बी। और B को हमने माना था x। B को x माना था ना बेटा, B को तो x माना था, तो ये था 80/2 यानी ये 40 आ गया था बेटा। ये 40 था और माइनस L जो है हमारा -x था। 40 - x वेरी गुड, ये भी वही आ रहा है। ब्रेथ इक्वल टू 40 - x इक्वल टू 40 - 20, ये भी 20 आ गया। तो हमारा सिचुएशन तो है, भले ही दोनों इक्वल है, लेंथ ब्रेथ इक्वल है तो ठीक है। ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, लेकिन यहाँ रेक्टेंगुलर लिखा है तो एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों? स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती। रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये है कि अपोजिट साइड इक्वल होती। तो स्क्वायर एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं है, लेकिन स्क्वायर एक रेक्टेंगल है। ये स्क्वायर के फॉर्म का आ गया तो ये पावर संभव है। ठीक है, उसकी कोई बात नहीं। लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल आ सकती है। 10 इट इज, ये हो गया बेटा।
ये क्या हो गया, लेंथ हो गया 20 और ब्रेथ हो गया 20। सो ये 10 लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर। चेक कर लो बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 400 आ जाएगा, वेरी गुड। और इन दोनों का सम का 2 टाइम 2l प्लस बी पेरीमीटर, ये चेक कर रहे हैं बेटा, ठीक है। आपको यहाँ आंसर लिखना है, ये यहाँ आपको आंसर लिखना है। चेक आप रफ कर लो, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 400 आ गया और इन दोनों से जो हमारा पेरीमीटर बनेगा वो 80 बनेगा। इन दोनों का सम का 2 टाइम। बहुत सुंदर किया बेटा, ये 4.3 आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा। ठीक बेटा, यदि आपको भी अच्छा लगा हो तो आप हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।